अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास वक़ाल तआला ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द वक़ाल तआला फ़ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू दअवतल मज़लूम वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्द यरहमुकुम मन फ़िस समा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमेरात का दिन 10 मार्च 2022 लाइव बयान आप सुन रहे हैं। और आपको मालूम है कि वक्त और हालात के एतबार से हम कुछ न कुछ अहम अनावीन को सेलेक्ट करते हैं, और अगर कोई हालात ऐसे नहीं हैं तो फिर हम किसी न किसी इस्लाही टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसे गुज़िश्ता हमने बात की थी कि हराम कमाई के खुद की जात पर, अपनी औलाद पर और अपनी फैमिली पर कितने बुरे असरात पड़ते हैं, उस पर तफसीली 50 मिनट की बात हुई थी। और आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं तकरीबन अब 2 हफ्ते के करीब हो रहे हैं, आज 14वां 15वां दिन था, आपने देखा कि अभी तो फिलहाल माहौल थम रहा है, लेकिन आज का उन्वान हमने मुल्क के नहीं बल्कि आलमी हालात यूक्रेन और रशिया के जो सामने आ रहे हैं, उन हालात को लेकर हम पूरी दुनिया को कुरान और हदीस की रोशनी में एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है। जी हाँ, युद्ध, हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है, हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा, जंग, दंगे, फसाद ये प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। जुल्म करके किसी को दबाना, कुचलना, उस पर जंग थोपना, मारना, मर्डर करना, कत्ल करना, ये मसाइल इससे हल नहीं होंगे, समस्याएं इससे हल नहीं होगी, प्रॉब्लम इससे हल नहीं होंगे, बल्कि प्रॉब्लम तो और बढ़ेंगे। आगे मैं थोड़ा सा तफसील से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि हमने मौजूदा हालात को सामने रखते हुए एक अहम टॉपिक को सिलेक्ट किया है। उलमाए किराम भी खास तौर से इस बयान को सुने, समझें और अपने जुमा के खिताबात के जरिए या अपने बयानात के जरिए से मुल्क हिंदुस्तान में भी अगर आप रह रहे हैं तो
इन मौज़ूआत पर जरूर लोगों को समझाए, क्योंकि ये मुल्क भी इस वक्त यूं समझिए कि बद से बदतर हालात की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसा लगता है दंगे और फसाद ने इस मुल्क को भी जंग जैसे हालात में झोंक दिया है, जिससे मसाइल हल नहीं होंगे। आओ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी तफसीलात में इंशाल्लाह लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फसाद, जंग, कत्ल, जी हाँ, कितनी बुरी चीज है। आज जितने भी हालात बिगड़ रहे हैं वो इसी की वजह से बिगड़ रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुए हैं अभी यूक्रेन और रशिया की जंग से, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। इस प्यारे मुल्क भारत में तकरीबन यूं समझिए कि हजारों दंगे हुए हैं, उससे इस प्यारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है। मैं दंगे नहीं कहता हूं, बल्कि मैं इसे जंग ही कहता हूं, जो दंगे के नाम पर होती है, जो धर्म के नाम पर होती है, धर्म के सांप्रदायिकता जो फूट पड़ती है, और जो फिर हालात बिगड़ते हैं। तो मैं इसे दंगे फसाद नहीं, बल्कि मैं इसे जंग ही कहूंगा, और ये मसाइल का हल नहीं है। अल्लाह जो हम सबका खालिक है, मालिक है, पहले उसका पैगाम मैं आपके सामने रखता हूं। आज पूरी दुनिया परेशान है, जी हाँ, महंगाई बढ़ गई है। चलिए एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि आज से 3 दिन पहले हमारे अपने प्यारे मुल्क में कह दिया गया है कि भाई बहनों, अब खबरें आ रही है कि अब आप ये जो बड़ी मुश्किलों से 110 और 115 तक के पेट्रोल भर रहे थे, अब हालात जो बिगड़े हैं, तो अब खबरें आ रही है कि आपको हो सकता है कुछ दिनों के बाद 135 रुपए से लेकर 150 और 150 रुपए पर लीटर भी आपको खरीदना पड़ सकता है। ये एक छोटी सी मिसाल के जरिए से मैं शुरू कर रहा हूं कि जंग से कितने नुकसान होते हैं। जी हां, आम जिंदगी भी तबाह हो जाती है। कोई ये ना सोचे कि जंग तो रशिया में चल रही है, जंग तो यूक्रेन में चल रही है, जंग तो अफगानिस्तान में चल रही है, जंग तो वो फला मुल्क में चल रही है। लेकिन एक मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह ने, हम सबके खालिक ने, हम सबके मालिक ने भी ये कहा है कि आज जो कुछ भी तुम बिगड़े हुए हालात देख रहे हो, उन तमाम हालात को भी रखते हुए अल्लाह ने खुद कहा है, आज से 1500 साल पहले पवित्र कुरान में कह दिया गया है। एक्चुअल में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और अपने हिंदू भाइयों को भी समझा नहीं पा रहे कि पवित्र कुरान एक ऐसी हिदायत की किताब है और एक ऐसी गाइड बुक है जो कयामत तक तमाम मानवता और पूरी इंसानियत की रहबरी करेगी, सबको रास्ता दिखाएगी। उसी पवित्र कुरान में आज से 1500 साल पहले अल्लाह ने कहा था, क्या कहा? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह ने कहा कि जमीन में, खुश्की में, वल बहर और तरी में, जमीन में भी और पानी में भी, समंदरों में भी जो कुछ भी बिगाड़ फैल रहा है या फैल चुका है, अल्लाह कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो कुछ भी तबाही, बिगाड़ फैल चुका है, ये तमाम के तमाम इंसानों के हाथों की कमाई है। जी हाँ, आज ना आप सुकून में हैं, ना हम सुकून में हैं। जी, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। तो ये सब हमारी अपने हाथों की कमाई है जो तबाही मची हुई है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा था, और ये तमाम मुल्कों को आज मैं पैगाम दे रहा हूं कि हम सबके खालिक, हम सबके मालिक ने ये साफ तौर से कहा है, ला तुफसिदू फिल अर्द, के जमीन में फसाद ना फैलाओ, जमीन में फसाद ना फैलाओ। और ये जो जंग मुसल्लत हुई है, ये भी एक किस्म का बड़ा फसाद है, जिससे लाखों इंसान बेघर हो चुके हैं। अभी आऊंगा मैं। अब अल्लाह ने कहा था कि जमीन में फसाद मत फैलाना, और अल्लाह ने तो यहां तक के पूरी इंसानियत को, उस वो मालिक है सबका, और उस मालिक ने हम तमाम इंसानों को, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने हम तमाम इंसानों को यह पैगाम दिया, ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद मत फैलाना। और आगे अल्लाह ने यह भी कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसादियों को, अल्लाह दंगाइयों को, अल्लाह खराबी पैदा करने वालों को, फसाद पैदा करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो ये तमाम इंसानों के लिए पैगाम है।
और मैं मुसलमानों से भी ये कहूंगा कि आप कुरान के मानने वाले हैं ना, कुरान से आप इश्क प्यार मोहब्बत करते हैं ना, अगर कुरान की का कोई मजाक उड़ाए, कुरान की आयतों को अगर कोई पटाखे की शक्ल में उड़ा दे तो आप तैश में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, और फिर जनाब माहौल भी खराब हो जाता है, दंगे और फसाद भी हो जाते हैं। अल्लाह हमसे भी कह रहा है, कुरान के मानने वालों से भी कह रहा है, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न फैलाओ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। ये मैं खुद मुसलमानों से भी कह रहा हूं, अहले ईमान से भी कह रहा हूं कि कुरान का ये पैगाम है। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले जी, पिछले ही जुमा को, अभी एक हफ्ता आइंदा कल हो जाएगा, पिछले ही जुमा को पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। जी हां, कुछ लोग घुसे, फायरिंग की और फिर अपने आप को उड़ा लिया। अब जाहिर बात है कि वो मस्जिद में बम फूटा, अपने आप को ब्लास्ट किया गया, 57 लोग शहीद हो गए, मर गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कई हजार, यूं समझिए सैकड़ों उसमें जख्मी हो गए, तो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में कौन है? जी हाँ, किसका मुल्क है? अहले ईमानी का मुल्क है ना। मस्जिद में बम फूट रहा है, कुछ भी कहो तो शायद गलत ना होगा, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। तो मैं मुसलमानों को भी ये पैगाम दे रहा हूं, और अब मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूं कि याद रखो, अल्लाह ने कहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता, अल्लाह दंगाइयों को पसंद नहीं करता। और ये दंगे, ये फसाद, कभी कभी छोटे छोटे फसाद जो है वो जंग की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। छोटे छोटे झगड़े, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको फुंसी हुई और आपने फुंसी पर ध्यान नहीं दिया और वो फोड़ा भी बन सकती है, फिर हो सकता है कि बड़ा नश्तर और ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, तकलीफ बढ़ सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे ही कभी छोटे 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 दंगे और फसादात, अगर मेरे प्यारे मुल्क की बात करूं तो मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि 1947 से आज तक की ये जो आजादी के 75-76 साल हुए हैं, अगर इतनी बात करूं तो हजारों दंगे हो चुके हैं। जी हां, हजारों दंगे हो चुके हैं। क्या मिला है? सिवाय लाशों के कुछ नहीं सामने आया है। जी हां, लाखों लोग कत्ल हुए हैं। मैं आगे तफसीलात करूंगा, लेकिन आइए, अल्लाह कहता है, और अल्लाह कहता है कि मैं फसादियों को पसंद नहीं करता। जी हां, इसीलिए हमने आज का अनुमान, आपने देखा कि रशिया में जो जंग हो रही है, यूक्रेन जो उस पर बमबारी कर रहा है, मंजर ऐसे आ रहे हैं कि अकल हैरान हो रही है। जी हां, और याद रखें कि अब यूक्रेन में आपने देखा कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बॉर्डर पर पड़े हैं, दूसरे मुल्क में पनागजीन हैं, कैंपों में पड़े हैं। इन 8 दिन में खुद हमारे प्यारे मुल्क के जो भारत के बच्चे आए हैं, उन्होंने जो दास्तान और वहां की कहानियां सुनाई है, जिन बच्चों ने अपनी आंखों से गिरते हुए बमों को देखा है और लाशों के चीथड़े देखा है और सड़कों पर खून देखा है, आज भी उनके दिमाग से वो मंजर निकल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या हुआ? हजारों की लाशें गिर गई, सड़कों पर खून बह रहा है। जी हां, नालियों में पानी की जगह खून दिखाई दे रहा है। पूरी के पूरे इलाके खंडरात में तब्दील हो गए हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़कर कैंपों में और पंडाल में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। न खाना है, न पानी है, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कई सैकड़ों औरतें ऐसी है कि जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को मरते देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जवानों को दम तोड़ते देखा है, जिन्होंने देखा है कि उनके घरों पर कैसे बम गिरा और उनकी निगाहों के सामने अगर वो बच गए तो किस तरीके से उनकी औलाद मारी गई। बड़ा तबाही वाला मंजर, जो तस्वीरें और जो वीडियोस यूक्रेन की आई है, जनाब रूह कांप रही है, दिल दहल रहा है। इसीलिए आज का हमने अनुमान चुना है कि जंग मसाइल का हल नहीं है। आज मैंने सुबह नेशनल न्यूज में कहा कि, और इंटरनेशनल न्यूज में भी कहा कि आखिर यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, और रशिया के जो अहम 2 बड़े मुतालबात थे उनको भी मान लिया है। लेकिन मेरे भाई, एक तरफ मैं यूक्रेन से भी कहूंगा कि आपने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन 14 दिनों के बाद आपने घुटने टेके हैं, जब तक कि कितने बेकसूर आपके मारे जा चुके हैं।
जी हाँ, और रशिया अगर ये समझ रहा होगा कि मैं जंग जीत गया, जीतने वाला ये समझता है कि मैं जंग जीत गया, तो जीतने वालों को भी मैं पैगाम दे रहा हूं कि जीतने वालों का भी हाल ये होता है। पूरी दुनिया के आप जंगों की और फसादात की तारीख पढ़ें कि जीतने वाला भी जीत कर हारा हुआ होता है, क्योंकि जब जंग मुसल्लत होती है और जब जंग होती है तो जीतने वालों के भी सैकड़ों मारे जाते हैं और जीतने वालों का भी इतना कुछ तबाह हो चुका होता है कि फिर इस्तेमाल होने में और दोबारा अपने पैरों पर कदमों पर खड़े होने में 10-20 साल लग जाते हैं। क्या हमारे पास तारीख नहीं है? इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं एक वजीर आजम की तकरीर सुन रहा था, मैं जानबूझकर नाम नहीं लूंगा, तो वो वजीर आजम कह रहे थे कि वो खुद भी कह रहे हैं अपनी जबान से, क्योंकि वो भी अहले ईमान है, तो वो भी अपनी जबान से कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कि अगर आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ाओ तो हम तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। मोहब्बत का हाथ, अमन का हाथ, शांति का हाथ, प्यार का हाथ, क्योंकि लड़ाई झगड़े से मसाइल हल नहीं हुए हैं और सैकड़ों बेकसूर और हजारों बेकसूर मारे गए हैं। तो क्यों ना हम डायलॉग, मुज़ाकरात, बातचीत से मसाइल को हल करें। अब ये यूक्रेन और रशिया की जंग देख रहे हैं कि क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ, दोनों तरफ नुकसान हुआ है और 14-15 दिनों के बाद में मानवता का ख्याल रखते हुए जंगबंदी का ऐलान हो रहा है और अब तीसरी बार और चौथी बार बातचीत और डायलॉग के लिए बैठे हैं और अब जंगबंदी का ऐलान हो रहा है। तो फिर पहले क्यों तबाही मचाई गई? इसलिए मैं हर मुल्क से यह कहूंगा, एक तो अगर कोई अपने आप को सुपर पावर समझता होगा, कोई अपने आप को बड़ा समझता होगा और किसी मुल्क को कमजोर समझता होगा, तो सुपर पावर भी अपने आप को समझने वाले समझ ले, इस बात को सुन ले, इस बात को कि जंग से जो है ये नहीं कि आप जीत जाएंगे, बल्कि तबाही आपके यहां भी होगी, बेकसूर आपके यहां भी मारे जाएंगे। जंग से कितने नुकसानात हो रहे हैं ये पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है। इसलिए सुपर पावर अपने आप को समझने वाले भी इस बात की कोशिश करें कि जंग किसी भी तरीके से जंग पर कौम को न डालें, मुल्क को न डालें, क्योंकि जंग से नुकसान ही होता है। अब आप देखें, अगर रशिया जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है तो आपको नहीं मालूम कि रशिया में कितनी तबाही खुद रशिया की भी हुई है। आप अगर उसका एक और आपको मिसाल दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक रहा। कितने साल तक रहा? 20 साल तक रहा। क्या मिला? अरबों खरबों डॉलर अमेरिका के तबाह हो गए, सैकड़ों फौजी अमेरिका के भी मारे गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 20 साल के बाद फिर वहां से निकलना पड़ा दुम दबा कर, तो लोगों ने अफगानिस्तान को इसकी बड़ी जीत माना, लेकिन न अमेरिका को जीत कर कुछ मिला, 20 साल इनको मारकर कुछ मिला, न अफगानिस्तान को जीतने के बाद कुछ मिला। अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि माशी तौर पर कारोबार के तौर पर अफगानिस्तान यूं समझिए कि टूट चुका है। जी हां, भुखमरी का शिकार हो गया है, हजारों लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए, कारोबार खत्म हो गया है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि हम तो जीते हैं। जी हां, जंग एक ऐसी चीज है कि आदमी जंग जीत कर भी हार जाता है और उसका भी काफी नुकसान होता है। इसलिए कहा गया कि जंग से कोई भी मसले हल नहीं होते, बल्कि जो भी, एक और जुमला सुन ले, कि जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है, तो मैं कहता हूं कि उसको अकल ही नहीं, या फिर वो इतना बेवकूफ और पागल है जो जंग से मसले को हल करने की कोशिश करता है। वो इतना पागल है कि उसने तारीख दुनिया की पढ़ी ही नहीं है। दुनिया की तारीख बताती है कि जंग से कभी मसले हल नहीं होते, बल्कि जंग का मसला तो ये होता है कि जंग से एक मसला 4 मसले अगर हल हो जाते हैं तो फिर 20 मसले खड़े भी हो जाते हैं। एक मसला हल करने की कोशिश में जंग होती है और फिर 4 मसले 10 मसले फिर खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने भी जंगों से मसले हल किए हैं, अगर वो जीते भी है तो एक तरह हार ही गए हैं। इतना नुकसान हुआ है कि फिर कई साल लग गए मुल्कों को खड़ा होने में। अब आप देखिए,
जी हाँ, वो मुझे बशीर बदर का वो शेर याद, गालिबन डॉक्टर बशीर बदर का शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, और शायद किसी ने ये भी कहा है कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। अब आप देखें यूक्रेन जो खंडरात में बदल गया है, तब्दील हो गया है, अब यूक्रेन को खड़ा होने में कितने साल लगेंगे ये मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। अफगानिस्तान को उभरने में कितने साल लगेंगे ये मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। जो अमेरिका के फौजी मारे गए हैं, जो आम इंसान मारे गए हैं, या अफगानिस्तान के आम इंसान मारे गए हैं, या रशिया के भी फौजी मारे गए हैं, या यूक्रेन के भी आम इंसान और फौजी मारे गए हैं, इनका बदल कभी नहीं मिल सकता। जिन मां और बाप के जवान औलाद उनके सामने खत्म हुई है, या जिनके दूध पीते बच्चे उनकी आंखों के सामने गोलियों का और ग्रेनेड का और मिसाइल का शिकार हुए हैं, और चीथड़े जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी औलाद के होते हुए देखा है, या छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ ऐसे भी है कि 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं और अपनी मां और बाप को तड़पते हुए दम तोड़ते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। क्या उनको इसका बदल मिल जाएगा? क्या उनकी जिंदगी दोबारा स्टेबल हो जाएगी? खानदान के खानदान तबाह हो गए। उनसे पूछो जिनके घर और कारोबार तबाह हुए हैं कि इस घर को और इस कारोबार को सेटअप करने में आपने कितने साल लगाया, तो आपको पता चलेगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी के आखिरी मरहले में उन्होंने एक घर बनाया था, वो घर भी तबाह हो गया। आज लाखों यूक्रेनी बेघर हो चुके हैं, और इस जंग में दोनों ही देशों को काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, और कई ऐसे भयानक मनाजिर और वीडियो सामने आ रहे हैं कि जिनको देखकर दिल दहल रहा है। जी हाँ, माएं रोती और बच्चे बिलखते रोते नजर आ रहे हैं। सारा यूरोप रूसी हमलों की मजम्मत कर रहा है। रशिया ने हमला किया। जी हाँ, और 1 महीना पहले जब माहौल बन रहा था तो हमारे इंडियन चैनल में मैंने एक खबर देखा था, एक खबर आई थी किसी चैनल पर कि अब जब जंग छिड़ी नहीं थी तो उस वक्त एक खबर आई थी कि अब 30 देश मिलकर रशिया पर हमला करेंगे। दिया उधर यूक्रेन को भी उकसा दिया, तबाही मच गई। रशिया पर हमला करोगे, रशिया ने कह दिया कि हम तो डूबे इंसान, तुमको भी ले डूबेंगे, और फिर इतनी बड़ी धमकी दे दी कि फिर कोई आगे नहीं बढ़ सका, कोई रूस को कंट्रोल नहीं कर सका। अच्छा चलो, अगर रशिया पर हमला कर भी दें तो यूक्रेन तबाह हो गया, रशिया ने कर दिया, रशिया को तबाह आप कर दो और रशिया फिर 2-3 मुल्कों को तबाह कर देगा। बल्कि आलमी पैमाने पर अगर एटमी हथियारों को इस्तेमाल किया गया तो कभी सोचे हो एटमी हथियार के नुकसानात आम इंसानों पर, और सिर्फ वहां नहीं पूरी दुनिया पर इसके कितने बुरे असरात आएंगे। इसलिए आज मैंने ये उन्वान चुना कि याद रखो, जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग मसाइल का हल नहीं है। और यह भी याद रखो कि जंग कहीं पर भी हो, जुल्म कोई भी करे, जालिम कोई भी हो, कातिल कोई भी हो, उसकी निंदा मिलकर सबने करना चाहिए। और जालिम, अल्लाह के हबीब ने खुद कहा है कि जुल्म होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है हाथ से रोको, जबान से रोकने की ताकत है जबान से रोको। अगर ये दोनों भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा तो कहो। हमने यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर, आपने मेरी खबरें देखा होगा कि मैंने 10 मरतबा 10 दिन तक खबर में मैं रोजाना रशिया के जुल्म की निंदा करता रहा। मुझे नहीं मालूम कि रशिया का मामला क्या है, यूक्रेन का मामला क्या है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक इंसान होने के नाते देखा कि किस तरीके से हजारों लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं और किस तरह सड़कों पर खून बह रहा है। मैंने निंदा किया, मैंने मजम्मत किया, क्योंकि इंसान कोई भी हो। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं अहले ईमान हूं, मैं मुसलमान हूं। जी हां, अब कोई बेवकूफ अगर ये नजर से देखें कि भाई छोड़ो ना, अपनों को क्या करना पड़ी, यूक्रेन में मरने वाले भी मुसलमान नहीं है और रशिया में मरने वाले भी मुसलमान नहीं है, और रशिया जो मार रहा है वो मुसलमानों को नहीं मार रहा है।
तो ये इंतहाई किस्म की नीच और घटिया हरकत होगी और बिल्कुल घटिया सोच होगी। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान, अल्लाह का कोई बंदा बेकसूर मारा न जाए, क्योंकि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और जालिमों को भी आज मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि याद रखो, जालिमों को भी ये पैगाम दे रहा हूं कि अगर आप सुपर पावर अपने आप को समझते होंगे, आप अगर किसी मुल्क को दबाना कुचलना चाहते होंगे, तो जालिमों इस बात को याद रखो कि तुमने तारीख नहीं पढ़ी है पूरी दुनिया की कि बड़े बड़े जालिम जो हथियारों से लेस थे, जब वो अल्लाह के कुछ बंदों पर जुल्म करने पर उतर आए तो अल्लाह ने जालिमों को तबाह किया है। जालिमों के अंजाम आप पढ़ो, दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ो। कोई अपने आप को सुपर पावर ना समझे कि मैं पड़ोसी मुल्क को दबा दूंगा, मैं उसको कुचल दूंगा, मैं उसको दबा दूंगा। नहीं, जंग से मसाइल कभी हल नहीं हुए हैं और जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो घट जाता है। जालिमों का अंजाम भी बुरा होता है। जी हाँ, अब आप चलिए, खैर एक बात याद आ गई तो कह रहा हूं, यही यूक्रेन, क्या दुनिया नहीं जानती है? यही यूक्रेन, आज वहां पर जो कुछ भी तबाही मची हमको अच्छा नहीं लगा है और इसीलिए आज मैं ये बयान कर रहा हूं कि ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मुझे याद आता है कि यूक्रेन भी एक वक्त ऐसा था जो जालिम बना हुआ था और यही यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर इराक वगैरह में मुस्लिम मुल्कों में तबाही मचा रहा था। आज क्या हुआ? अल्लाह के पास तो देर है पर अंधेर नहीं है। जालिम कोई भी हो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम अपना हिसाब किताब भूल सकते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूलता है। ये यूक्रेन की मिसाल देकर मैं तमाम जालिमों से कह रहा हूं कि कोई अगर ये सोच रहा होगा कि इसको दबा दे, उसको मार दे, इसको ऐसा कर दे, इसको दबा दे, कुछ नहीं। अगर जुल्म करोगे अल्लाह के बंदों पर, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं अहले ईमान और अहले इस्लाम और मुसलमानों से भी कह रहा हूं कि अगर तुम भी समझोगे कि फुला को दबा दिया जाए, फुला को कुचल दिया जाए और हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, तो अल्लाह ये नहीं है कि अहले ईमान को छोड़ देगा, मुसलमानों को छोड़ देगा। मुसलमान भी अगर अपने पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और खुदा के बंदों पर जुल्म करेंगे तो अल्लाह मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा, जालिमों को अल्लाह बिल्कुल नहीं बख्शता है। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, मैं शायद पिछले बयान में ये बात कह चुका था कि अल्लाह क्या कहता है, फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। अल्लाह कहता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह कहता है कि अल्लाह को गाफिल न समझो, अल्लाह को बेखबर न समझो, अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, जालिम जो कुछ भी कर रहे हैं ये ना समझो कि अल्लाह बेखबर है और मजलूम भी ये ना सोचे कि अल्लाह बेखबर है। अल्लाह को हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, अल्लाह को हम पर होने वाला जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो अल्लाह खुद कहता है कि मजलूमों तुम भी ये ना सोचो कि मैं बेखबर हूं और जालिमों तुम भी ये ना समझो कि मैं बेखबर हूं। बल्कि अल्लाह एक जगह ये कहता है इन्नमा युअख्खिरुहुम, मैं ढील देता हूं, मैं मोहलत देता हूं और फिर जब मैं पकड़ करता हूं तो बड़े बड़े जालिम भी तबाह हो जाते हैं। और कुरान भरा पड़ा है जालिमों के अंजाम से। इसलिए मैं जालिमों को भी दावत दे रहा हूं कि जुल्म ना करो। जी हां, हर छोटे बड़े जुल्म से बचो, नाहक किसी की जान पर हमला न करो, नाहक किसी को एक थप्पड़ भी न मारो, नाहक किसी की इज्जत और आबरू को पामाल न करो, किसी को जलील और रुस्वा न करो, नाहक किसी की जायदाद पर कब्जा न करो, नाहक किसी का माल अपने पास रोके न रखो, नाहक किसी का माल न दबाओ। याद रखो जुल्म दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी रुस्वा और जलील करेगा। बल्कि एक बात मैंने उस वक्त कही थी, मुझे आज फिर याद आ रही, आज मैं फिर कह दूं कि अल्लाह वाले कहते हैं कि दुनिया, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये दुनिया कुफ्र के साथ चल सकती है और चल रही है। जी हां, ये दुनिया कुफ्र के साथ चल सकती है, शिर्क के साथ चल सकती है। आज लाखों करोड़ों इंसान कुफ्र कर रहे हैं, नहीं मानते हैं अल्लाह को, मगर अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, दे रहा है। बल्कि हंसी आती है, अहले ईमान से ज्यादा उनको दे रहा है। तो किसी अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह चलाएगा दुनिया को, कुफ्र के साथ भी चलाएगा, शिर्क के साथ भी चलाएगा। जी हाँ, मगर याद रखो जुल्म अगर होगा तो फिर जुल्म को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि मजलूम की
फर्श से सीधा अर्श पर जाती है। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मैंने अभी खुतबे में तिलावत किया कि प्यारे आका ने क्या फरमाया, इत्तकू दावतल मजलूम, कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की बद्दुआ सीधा फर्श से अर्श पर जाती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा, अल्लामा इकबाल ने शेर में बयान करते हुए कहा, मजलूम की बद्दुआ से बचो। जो नबी ने कहा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, आह जाती है फलक पर, यानी मजलूम का दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी आह जाती है फलक पर, आसमानों पर आह जाती है फलक पर, रहम लाने के लिए बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। यानी नबी ने कहा कि मजलूम की बद्दुआ फर्श से सीधा अर्श पर जाती है और बीच में उसको कोई रुकावट नहीं होती है, कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं होता। और नबी ने यह भी कहा, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, कि नबी ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो कोई जालिम, कोई सुपर पावर अगर ये सोचे कि मैं उसको दबा दूंगा, उसको कुचल दूंगा, और अगर वो सामने वाला कमजोर है, तो याद रखे कि फिर अल्लाह उसका जवाब देगा। और दुनिया की तारीख है कि जालिमों का अंजाम बड़ा बुरा हुआ है। तो जुल्म कोई भी करे। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं, थोड़ा सा एक और बात कह दूं, याद आ गई, बीच में भूल ना जाऊं, और वक्त भी थोड़ा अब खत्म हो रहा है। कि अजीब बात है, मैं तो यूक्रेन पर, मैं खुद मेरी बात कर रहा हूं, चलो दूसरे की बात नहीं करता हूं। यूक्रेन पर जिन पर हमला हो रहा है, वो बेचारे नहीं मालूम कौन से धर्म के हैं, क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है। जी हाँ, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, और मैं आज इस बयान के जरिए से भी कह रहा हूं कि जुल्म किसी पर भी नहीं होना चाहिए। और मैं 10 दिन से मेरे चैनल पर जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूं, रशिया बमबारी कर रहा है, रशिया के खिलाफ बोल रहा हूं। और अजीब बात है, यूक्रेन पर, अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको गौर से सुनना, कि यूक्रेन पर हमला हुआ है तो पूरा यूरोप तलमला रहा है, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द बयान कर रहा है, रशिया की निंदा कर रहा है, गलत कर रहा है। रशिया पर पूरा मुल्क, पूरा यूरोप थूक रहा है, और थूकना चाहिए, जो भी जुल्म करे थूकना चाहिए उस पर। मैं भी थूकता हूं जालिमों पर। लेकिन अजीब बात है कि दुनिया दोगलापन कर रही है, दुनिया दोगलापन कर रही है। जी हाँ, बुरा लगेगा आपको। जब यूक्रेन में ऐसे ही हो रहा था, तो मुझे याद है कि 27वीं शब रजब की जब थी, जिसे हम शबे मेराज कहते हैं, तो उन्हीं दिनों में आई जब यूक्रेन पर हमला हो रहा था। तो यूक्रेन पर हमला हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, तो यूरोप को दर्द हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को दर्द हो रहा है, यूएनए को दर्द हो रहा है, और होना चाहिए, मुझे भी दर्द हुआ। इसलिए मैं यूक्रेन के उन भाइयों के हक में मैंने जबान खोला। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, दुनिया के और यूरोप के इस बदमाशी और दोगलेपन पर मुझे अफसोस होता है कि वही शबे मेराज के वक्त में इजराइल जैसे दरिंदे, इजरायली दरिंदे फलस्तीनियों पर ग्रेनेड चला रहे। एक वीडियो आपने देखी होगी कि एक 11-12 साल की मासूम लाडली बच्ची है, उसके मुंह पर आकर ग्रेनेड लगा और उसका फूल जैसा चेहरा पूरा लहू लहान हो गया, और उसकी मां उसके सामने तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर रो रही है। तो मुझे यह कहना है कि यूक्रेन पर अगर हमला हो रहा है, यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, इंसान मारे जा रहे हैं, और रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई, फलस्तीन में ये कौन मारे जा रहे हैं? कि ये इंसान नहीं है? ये इंसान नहीं है, ये भी तो इंसान है। मैं यहां बैठकर अगर किसी भी यहूदी को अगर बेकसूर मारा जा रहा है, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं कि नहीं मारा जाना चाहिए, किसी इंसान को मारा नहीं जाना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। जी हां, जंग नहीं होना चाहिए। आज मैं ये टॉपिक पर बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि फलस्तीन में जब इजरायली दरिंदे बेकसूर मुसलमानों को मारते हैं, तो फिर दुनिया क्यों चुप रहती है? फिर यूरोप को क्यों दर्द नहीं होता है? फिर यूएनओ और अक़वाम मुत्तहिदा को दर्द क्यों नहीं होता है? क्यों इजराइल के खिलाफ कोई बोलता नहीं है कि इजराइल आतंकवाद कर रहा है, मासूम फलस्तीनियों को मार रहा है, बेकसूर छोटे छोटे मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ा रहा है, हॉस्पिटल और स्कूलों पर और बस्तियों पर इजराइल बम बरसा रहा है। और ये तो यूक्रेन में आज हो रहा है। अरे फलस्तीन पर तो वर्षों से इजराइल आतंकवाद कर रहा है, तो इजराइल के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता है? भाई, ये भी तो हरामी बने।
ये भी तो दोगलापन है। हम तो ये कहते हैं कि कहीं किसी को मारा नहीं जाना चाहिए, जंग मसाइल का हल नहीं है। इसलिए मैं यूएन से भी कहूंगा, नाटो से भी कहूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा से कहूंगा, और नेशनल इंटरनेशनल दोगली और आतंकी मीडिया से कहूंगा कि कोई भी इंसान मारा जाए, किसी पर भी जुल्म हो तो बोलो, मुंह खोलो, हरामीपन मत करो। इंसान इंसान होता है, चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसके लिए बोलो। जी हाँ, और मैं जिस मुल्क का रहने वाला हूं, आओ मैं थोड़ी सी तफसील इसकी भी कर देता हूं कि हिंदुस्तान में जो दंगे हुए हैं, मैं दंगे नहीं कहता हूं, डायरेक्ट जंग कहता हूं, या क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग मारे हैं। तकसीम वतन से लेकर 1947 और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम से लेकर आज तक, अगर आप, मेरे पास वक्त नहीं है, आप देखें हिस्ट्री ऑफ, आप गूगल पर डालें हिस्ट्री ऑफ राइट्स इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ राइट्स इन इंडिया, कि इंडिया में कितने दंगे हुए हैं, हजारों दंगे हुए हैं, हजारों फसादात हुए हैं। तकसीम वतन के वक्त की आप तस्वीरें और वीडियोस कभी मिल जाए तो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कम से कम 15-20 लाख डेड बॉडीज, लाशें इस मुल्क ने देखी है। जो हिटलर नहीं कर पाया था वो इस मुल्क में तकसीम के वक्त में हुआ है। जी हाँ, 1-2 करोड़ लोग उधर से इधर, इधर से उधर गए हैं, लेकिन खानदान के खानदान उजड़ गए हैं। जी हाँ, अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी गई। और 1947, मैं मेरे मुल्क की बात कर रहा हूं, 1947 से लेकर आज तक भारत में हजारों छोटे बड़े दंगे हुए। और कमाल की बात है कि इन दंगों में आपने देखा होगा कि ये दंगे हुए, और मैं इसे जंगी कहूंगा कि इन जंगों में क्या होता है, बेकसूर मारे जाते हैं। आप देखो कि हजारों औरतों का रेप हुआ है। जी हां, जबान रुक जाती है, दिमाग काम नहीं करता ये लफ्ज बोलते। हजारों माओ बहनों का रेप किया गया, बच्चों की लाशें ही पड़ी रही, जिंदा जलते इंसान इस मुल्क ने देखे। इन लड़ाइयों ने इस प्यारे मुल्क को भी तोड़कर रख दिया है। मसाइल हल नहीं हुए, प्रॉब्लम हल नहीं हुए, बल्कि एक बात याद आती है कि दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और अजीब बात है कि इस प्यारे मुल्क में, मैं खास तौर से अब मेरे प्यारे मुल्क की बात करूंगा क्योंकि मैं इस मुल्क का रहने वाला हूं और इस मुल्क को बचाने की फिक्र करता हूं। पूरे मुल्क में जाता हूं, जगह जगह राष्ट्रीय एकता की बात करता हूं, अमन और शांति की बात करता हूं, क्योंकि हम जमीयत उलमा वाले हैं। जमीयत उलमा वाले वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को अंग्रेजों से बचाने के लिए आगे रहकर लड़ाई में हिस्सा लिया, गांधी जी के कांधे से कांधा मिलाकर चले। मैं 2 दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलमा के ऑफिस में था, तो जमीयत उलमा के सामने ही जो बिल्डिंग बनी हुई है उस पर 16 लाख रुपए की, वहां जो मौलाना अब्दुल कदीर साहब है, जमीयत के खादिम हैं, दफ्तर में बैठते हैं, उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब ये गांधी जी की तस्वीर जो जमीयत उलमा के गेट के सामने बनी हुई 16 लाख रुपए की तस्वीर है, हुकूमत ने बनाई है। जी हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मुझे, मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने, कि देखो गांधी जी का रिश्ता जमीयत उलमा से कितना मजबूत है कि दुनिया से जाने के बाद भी अभी जमीयत उलमा के हेड ऑफिस के सामने गांधी जी बैठे हुए हैं। तो हम तो गांधी जी के साथ रहने वाले लोग हैं, हमने कांधे से कांधा मिलाकर मुल्क को आजादी दिलाई। और आज भी हमारे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी, जब 2014 से देखा कि मुल्क में नफरतों का माहौल बढ़ रहा है, तो मौलाना अरशद मदनी साहब मैदान में उतरकर जमीयत उलमा के स्टेज से हिंदू, मुसलमान, पुजारी, पंडित, सूफी संतों को एक स्टेज पर ला रहे हैं और मुल्क में अमन और शांति कैसे बने, एकता का, सद्भावना का माहौल कैसा बने, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कायद ये चाहते हैं, उनका मानना है, उनका कहना है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए बारिश, पानी की जरूरत पड़ती है। तो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को बुझाने के लिए प्यारो मोहब्बत की, अमन की बारिश कीजिए ताकि ये आग बुझे। आज मैं अपने मुल्क वासियों से भी कह रहा हूं कि आप देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हजारों दंगे इस मुल्क में हुए हैं। और मुझे अफसोस ये होता है कि अजीब बात है कि धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म, वो अमन की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। मगर अजीब बात है हम पागलों की कि हमारे यहाँ जितने दंगे हुए हैं बड़े बड़े, वो धर्म के नाम पर हुए हैं।
धर्म के नाम पर हुए। अजीब बात है कि कोई धर्म दंगे फसाद की बात नहीं करता, जंग और लड़ाई की बात नहीं करता, और हमारे यहाँ 99% अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जितने भी छोटे मोटे आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब धर्म के नाम पर हो रहा है। सारी चीजें धर्म के नाम पर हो रही है। जी हाँ, बस हर मुद्दा धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है। बल्कि मुझे तो कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि अब हमारी हुकूमतें भी इतनी नीच और घटिया हो चुकी है कि धर्म के नाम पर ही इलेक्शन लड़ रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां आप देखें, सारा गेम धर्म के नाम पर चल रहा है, जबकि हमारा धर्म मसला नहीं है। हमारा मसला है भुखमरी, हमारा मसला है बेरोजगारी। हमारा मसला है बेरोजगारी, भुखमरी। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जी आप धर्म के नाम पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मैं आज इसी बयान के जरिए से सच्चे अच्छे भारतीयों को यह पैगाम दूंगा, जो मेरा टॉपिक है कि जंग मसाइल का हल नहीं, लड़ाई झगड़े मसलों का हल नहीं। आज हमारा ये प्यारा मुल्क भी यूं समझिए कि 50 साल पीछे जा चुका है, सिर्फ इन दंगों और फसादात और इन धार्मिक विवादों की वजह से और जंगों की वजह से, जंगी मैं कहूंगा। और आप देखें कि आप 92 का फसाद, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, दिल्ली दंगे, कलकत्ता फसाद, बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई का फसाद, गुजरात के 2002 के दंगे, हजारों लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं। जी हाँ, और कातिल अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं, आजाद फिर रहे हैं। जी हाँ, कातिल आजाद नहीं फिर रहे हैं, बल्कि अब तो बकायदा कातिलों का हाल यह है कि वो अब बकायदा मसीहा बन बैठे हैं। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मैं सच्चे अच्छे भारतीयों से कहूंगा कि इस मुल्क के माथे पर ऐसे सैकड़ों हजारों दंगे कलंक है, जिसने इन दंगों ने आज तक मुल्क को उभरने नहीं दिया है। जी हाँ, और पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो जंगों में कई मिलियंस, कई लाख लोग कत्ल हुए हैं, रेप हुए हैं, जलाए गए हैं। और इन दंगों और जंगों ने अमन शांति वाले, अगर मैं मेरे मुल्क की बात करूं तो हमारे इस प्यारे मुल्क को, जिसको मैं कहता हूं कि अमन शांति वाला ये मुल्क, सूफी संतों का ये देश, गंगा जमनी तहजीब वाला ये देश, आज हमारे मुल्क में भी दंगों ने और जंगों ने और धार्मिक उन्माद ने और विवादों ने हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भी जलाकर रख दिया है। और मसाइल हल नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ते गए हैं। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई भी जालिम, कोई भी सुपर पावर, दुनिया का कोई मुल्क हो या फिर हमारे मुल्क में हो, कोई भी ये ना सोचें कि किसी को दबाकर, प्रेशर में डालकर, किसी को जुल्म करके, किसी को कत्ल करके, किसी को कुचल कर, किसी को मारकर मसले हल हो जाएंगे और हमारा राज आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, कभी नहीं हो सकता है। लड़ाई झगड़ा तबाही ही तबाही है। बल्कि हमारे बड़े कहते हैं कि ये दुनिया अमन से, मुल्क की बात भी कर रहा हूं, दुनिया की बात भी कर रहा हूं, कि ये दुनिया, पूरी दुनिया जिसमें भारत भी आ गए, ये दुनिया अमन से ही चल सकती है और टिक सकती है, जंग से नहीं। जंग तबाही ही तबाही है। और आखिरी बात कहूंगा कि जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। जो बड़े बड़े अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना और धमकी दे देते हैं, उनको भी नानी दादी याद आ जाती है। जी हाँ, जिसको आज पूरी दुनिया सुपर पावर कहती है। अमेरिका को 20 साल में झुंझुना मिला अफगानिस्तान में, नानी दादी याद आ गई। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ, सैकड़ों हजारों अमेरिकन मारे गए। गलती हुआ, यह भी गलती हुआ। तो मैं कहता हूं कि जंग किसी के लिए आसान नहीं। और जंग के असरात आज आपको मैं बताऊं, साइंस पर भी जंग के असरात नजर आने लग गए। साइंस की जो तहकीकात थी ना, यूक्रेन की, रशिया की और कई मुल्कों की जो साइंसी तहकीकात चल रही थी, वो भी जंग की वजह से रुक गई है। और जंग के असरात आज एजुकेशन और तालीम पर भी आ चुके हैं। आप देखो, मैंने आज से 4 दिन पहले आवाज उठाया था कि आज हमारे 18,000 बच्चे अगर वहां से यूक्रेन से वापस आ गए, जो डॉक्टर बनने गए थे। किसी का फाइनल ईयर था, किसी का 5वां साल था, किसी का 3रा, 3rd ईयर था। आज उनके माँ बाप ने अपने घर बार और खेती जमीनें बेचकर, जी हाँ, उनको डॉक्टर बनने के लिए भेजा, क्योंकि यहाँ पर करप्शन इतना है कि करोड़ों रुपए डोनेशन माँ बाप कहां से लाएंगे। लेकिन आज वो बच्चे, उनकी तालीम पर इतना बुरा असर पड़ गया। ये सिर्फ इनकी नहीं, बल्कि हर मुल्कों के बच्चे जो भी वहां पर होंगे, उनकी तालीम पर कितना असर पड़ गया कि आज हमारे इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, अब इनका क्या होगा, ये तमाम दुनिया के सामने सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि यूक्रेन में सिर्फ हमारे बच्चे नहीं थे, और भी तो मुल्कों के थे। आज तालीम पर कितना गहरा असर पड़ गया है।
तो खैर जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है। दुनिया की भलाई इसी में है कि जंगों को खत्म किया जाए और जंग किसी पर थोपी ना जाए। बल्कि आखिरी पैगाम ये दूंगा कि कोई अपने आप को सुपर पावर समझता होगा तो वो इस भूल को, वो दिमाग में से इस बात को निकाल ले, कोई सुपर पावर नहीं है। जब जंग छिड़ती है तो सुपर पावर को भी नानी दादी याद आ जाती है और उसके भी हजारों लाखों बेकसूर मारे जाते हैं। इसलिए अक्लमंदी और होशियारी इसी में है कि जंग किसी भी मुल्क की न छिड़े और जंग कहीं भी न छिड़े, दुनिया अमन से चल सकती है, टिक सकती है। और अगर जंग छेड़ोगे अपने आप को सुपर पावर समझकर तो फिर तो जनाब छोटा मुल्क भी कहेगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे और तबाही ही तबाही मचेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया की हर किस्म के जंग से हिफाजत फरमाए। और बल्कि आखिरी जुमला कहूंगा, याद आ गई, हालांकि मैं इस पे कहना चाह रहा था लेकिन वक्त खत्म हो गया। आखिरी जुमला कहूंगा कि भैया जंग तो घर में भी हो तो तबाही ही होती है। जंग मियां बीवी में हो, डिवोर्स तक पहुंच जाए, तलाक तक पहुंच जाए, जी हाँ, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। तफसील का मौका नहीं मेरे पास। जंग भाई भाई में हो, नस्लें की नस्लें तबाह हो जाती है। जी हाँ, जंग किसी भी तरीके से लड़ाई भी लगी है, छोटी लड़ाई भी खानदानों को तबाह कर देती है। इसलिए न भाई भाई का झगड़ा हो, न बहन भाई का झगड़ा हो, न मियां बीवी का झगड़ा हो, न मियां बीवी की जंग हो। जंग तबाही ही लाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे इस प्यारे मुल्क की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। और प्यारे मुल्क के रहने वाले हिंदू मुसलमान सबसे कहूँगा कि कोई अपने आप को सुपर पावर न समझे। जी हाँ, जंग तबाही ही लाती है और अगर कोई इसकी तरफ बढ़ता है तो नतीजा उसका खतरनाक ही आता है। कोई अपने आप को सुपर पावर न समझे, न कोई मुल्क, न कोई खानदान, न कोई समाज। अमन 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 अमन, इसी पर दुनिया चल सकती है, टिक सकती है। इसलिए मैं आखिर में एक डायलॉग बोलकर खत्म करूंगा कि जियो और जीने दो, और जीने दो इसी में तुम भी जियोगे, वरना तबाही तबाही आएगी। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मौला हम सब के तमाम गुनाहों को, तमाम खताओं को, तमाम लफ्ज़िशों को माफ फरमा। रब दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में अनजाने में मेरे मौला जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला आज ये जो उन्वान चुना गया था कि जंग प्रॉब्लम का, मसाइल का, समस्याओं का हल नहीं है, जंग से मसले हल नहीं होते हैं। मेरे मौला यूक्रेन के हालात हमने देखा, रशिया के हालात हमने देखा, हजारों लाशों को हमने वीडियो की शक्ल में अपने निगाहों से देखा। मंजर ऐसा हो गया है कि रूह कांप रही है। इसलिए मेरे मौला आज मैंने ये उन्वान रखा। मेरे मौला मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया और हमारा ये प्यारा मुल्क भी इस बात को समझे कि जंग, लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद ये मसलों का हल नहीं है। बल्कि मैं तो हुकूमतों से भी कहूंगा जो नीच और घटिया हरकतें कर रही है, और हुकूमतों को ऐसा लगता है कि हम हिंदू मुसलमानों को लड़वाते रहेंगे तो बस हमारी कुर्सियां टिकी रहेगी और हमारी हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन मैं हुकूमतों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। और मैं दुनिया के तमाम जालिमों को पैगाम देना चाह रहा हूं, मेरे यार, मैं दुनिया के तमाम जालिमों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि जंग से मसाइल हल नहीं होते, अमन ही से दुनिया चल सकती है, टिक सकती है। मेरे मौला तो पूरी दुनिया को ये पैगाम समझने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला हमारे घरों से झगड़ों को खत्म फरमा, खानदानों से झगड़ों को खत्म फरमा, भाइयों के झगड़ों को खत्म फरमा, हिंदू मुसलमान की नफरतों को खत्म फरमा। इस मुल्क में जितने दंगे और फसाद के माहौल बन रहे हैं, इस तमाम माहौल को खत्म फरमा और इस प्यारे मुल्क में भी अमन की, शांति की हवाएं चला दे। यूक्रेन और रशिया में अमन का माहौल बना दे और पूरी दुनिया में अमन और शांति का माहौल बना दे और पूरी दुनिया को मेरे मौला सच्चा सुकून नसीब फरमा। आमीन और या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।